हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई हार्टस्टॉपर्स सीज़न 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर इससे पहले आपने हार्टस्टॉपर्स सीज़न 1 का रिकैप नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही आप उसे मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हम चार्ली और निक की फ़ोटो को देखते हैं। अब हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। तभी उसे निक का मैसेज आता है जहां हम देखते हैं कि चार्ली और निक अपनी लवी डवी मूवमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों अब एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, जहां पर ये चैटिंग में घंटों एक दूसरे से बात करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब चार्ली स्कूल पहुंच जाता है जहां पर वो निक को ढूंढ रहा होता है। तभी निक उसके पीछे से आकर उसकी आंखें क्लोज कर देता है। चार्ली कहता है ये तुम हो निक। अब निक उसे स्टोर रूम में ले जाता है जहां उसे वो बताता है कि उसने अपनी मॉम को उसके बारे में और साथ ही उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है। ये सुनकर चार्ली निक से कहता है कि उन्होंने तुम पे गुस्सा नहीं किया, तो ये क्या निक कहता है नहीं, और ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं। फिर हम देखते हैं इनकी लवी डवी मूवमेंट को जहाँ पर ये एक कपल के तौर पर सारी चीज़ें करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड भी करते हैं। इसके बाद हम चार्ली को उसके दोस्त टाउ और एजैक के साथ देखते हैं जहाँ पर चार्ली काफ़ी ज़्यादा खुश लगता है और वो साथ ही ये भी कहता है कि उसके पास अब एक बॉयफ्रेंड है। टाउ कहता है ये अच्छी बात है, तो तुम्हें इसे एंजॉय करना चाहिए। तभी चार्ली बताता है कि वो हमारे बारे में सबको बताने वाला है। ये सुनकर टाउ कुछ कहने ही वाला होता है कि एजैक उसे रोक लेता है। चार्ली फिर कहता है कि कम से कम वो अपने दोस्तों को तो बताने वाला ही है। इसके बाद ये तीनों एक स्टोर में चले जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि चार्ली अपनी 2 मंथ एनिवर्सरी के लिए चॉकलेट ले रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टाउ चार्ली को एडवाइस देता है कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर एल आ जाती है और वो टाउ को कहती है कि तुम चार्ली को एडवाइस दे रहे हो, वो भी रिलेशनशिप के बारे में। तो टाउ कहता है हाँ वो दे सकता है क्योंकि उसने रोमांस से भरी बहुत सारी मूवीज़ देखी है। फिर हम देखते हैं कि एल एक कोल्ड ड्रिंक के लिए जाती है। तभी टाओ भी उसके पीछे पीछे जाता है जहां हम देखते हैं कि वहां पर स्टोर में एक ही बोतल होती है, तो दोनों उस बोतल के लिए लड़ने लगते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में एक रोमांस का स्पार्क भी दिखता है जहां हम देखते हैं कि टाओ गिव अप कर देता है और एल को कहता है ये तुम रख लो और वहां से चला जाता है। एल को कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो कि अब स्कूल में एंटर करता है। तभी उसकी नज़र उसकी रग्बी टीम प्लेयर्स पे पड़ती है जहां पर वो उन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ता है कि तभी उसकी एक दोस्त एमेजन उसे रोकती है और उसे हाई बोलती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे अपने साथ ले जाती है। अब जहां हम देखते हैं कि एमेजन निक को अपने डॉग के बारे में बताती है कि उन्होंने एक डॉग अडॉप्ट किया है। ये सुनकर निक खुश होता है और साथ ही कहता है ये तो अच्छी बात है। एमेजन उसे साथ में ये भी बताती है कि मेरे पास एक सीक्रेट है जो मुझे तुम्हें बताना है। निक कहता है कि वो क्या है। एमेजन बोलती है कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ। ये सुनकर निक कहता है ये तो अच्छी बात है। अब हम जहाँ देखते हैं कि निक भी चार्ली के बारे में एमेजन को बताना चाहता है लेकिन वो किसी चीज़ से हेजिटेट होने लगता है। इसके बाद हम निक को क्लास में जाते हुए देखते हैं जहां उसे पता चलता है कि इसकी जीसीएस की क्लास अब हॉल में होगी, वो भी चार्ली से अलग होकर। तभी वो हम देखते हैं कि उसे पता चलता है जिसके साथ उसकी सीट है वो और कोई नहीं चार्ली का एक्स बेन है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी टीचर फारूक उन्हें आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, वो भी चुपचाप से। इसके बाद हम देखते हैं कि निक और बेन अब साथ में बैठ जाते हैं। तभी उनके टीचर मिस्टर फारूक सबको लेक्चर देते हैं और कहते हैं कि उनकी क्लास में कोई भी चैटिंग और फ़ोन का यूज़ नहीं करेगा, साथ ही अपने साथ वाले इंसान के साथ भी बात नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि निक चार्ली को मैसेज करता है और वो उसमें लिखता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। तभी वहाँ मिस्टर फारूक आते हैं और वो उस निक को डांटते हैं और कहते हैं कि मैंने अभी ये बोला था और तुम चैटिंग कर रहे हो, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। इसके बाद दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं, वो भी निक को मैसेज करते हुए रिप्लाई देता है कि वो भी उसे बहुत मिस कर रहा है। अब हम निक को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बेन निक से कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो। निक उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब हमें पता चलता है कि निक और बेन पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जहाँ बेन कहता है जो पास में था वो हो गया, अब मुझे चार्ली से कोई लेना देना नहीं है। निक कहता है कि तुम उसका नाम भी मत लो। बेन कहता है तो ठीक है मैं नहीं लूँगा, पर तुम ऐसे बिहेव तो मत करो। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो गे जैसी हरकतें भी मत करो कि हाँ, और दूसरों से ऐसे मत छुपाओ। तभी मिस्टर फारूक आकर उन दोनों को डांटते हैं और कहते हैं अगर तुमने नेक्स्ट टाइम बात की तो उन्हें डिटेंशन में डाल देंगे। फिर हम देखते हैं चार्ली को जो कि रग्बी टीम में फिर से ज्वाइन होने के लिए अप्लाई करता है।
अब हम निक और चार्ली को साथ में देखते हैं, जहां निक चार्ली से बोलता है कि तुमने रग्बी टीम दोबारा से ज्वाइन क्यों कर ली। चार्ली बोलता है कि मुझे रग्बी खेलना अच्छा लगता है और इसके साथ ही उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने को भी मिलेगा। अब निक उसे चिढ़ाता है और कहता है कि तुम तो गिरते पड़ते रहते हो, तुम कैसे रग्बी खेलोगे। चार्ली कहता है तो चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। फिर निक कहता है नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। अब चार्ली को देखकर बाकी टीम मेंबर्स भी खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लोग रग्बी खेलना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर इनकी प्रैक्टिस अच्छी चलती रहती है। फिर हम एल, टारा, डार्सी को साथ में देखते हैं, जहाँ पे टारा एल को कहती है कि तुम्हें भी किसी को प्यार करना चाहिए, तुम्हें भी किसी को पसंद करना चाहिए। जहाँ एल बोलती है कि वो टाओ को पसंद तो करती है लेकिन टाओ सिर्फ दोस्ती चाहता है। जहाँ पे डार्सी से बोलती है कि तुम्हें उससे फ्लर्ट करना चाहिए और उसे एक मौका देना चाहिए, क्या पता वो उसकी फ्रेंडशिप में ही प्यार हो। अब हम तभी टाओ को देखते हैं जो कि एल का वेट करता है स्कूल के बाहर। अब हम देखते हैं कि एल और टाओ साथ में जाते हैं, जहां एल टाओ को कहती है कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे। पहले तो टाओ कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है, वो उसे कुछ नहीं बोलता। तभी वो बोलता है कि उसकी मॉम चाहती है कि वो अपने बाल काट ले। तो एल उसे कहती है कि वैसे तुम पे लंबे बाल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर तुम छोटे भी कर लोगे तो भी तुम अच्छे दिखोगे। वो उसके बालों को टच करती है, जहाँ हम देखते हैं कि टाओ को कुछ फील होता है। तभी हम देखते हैं कि एल की मॉम उसे पिक करने के लिए आ जाती है, तो वो टाओ को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम चार्ली और निक को चेंजिंग रूम में देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि दोनों साथ में बैठे होते हैं। साथ ही निक अपने शूज लेसिस को बांध रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि चेंजिंग रूम से बाकी सारे लोग निकल जाते हैं। तभी चार्ली अपने बैग से वही चॉकलेट को निकालता है जो वो निक के लिए लाया होता है। अब वो निक को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, और वो उसे वो चॉकलेट देता है। निक कहता है पर ये किस खुशी में, तुम मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाए। चार्ली बोलता है कि आज उन्हें 2 महीने हो गए हैं साथ में। ये सुनकर निक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आज हमारी 2 मंथ एनिवर्सरी है। चार्ली कहता है मुझे ये सब करने में शर्म आ रही है। तो निक कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं लाया, वो उससे माफ़ी मांगता है। चार्ली कहता है पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि निक ये देखकर खुश होता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे याद था कि मेरी ये फेवरेट चॉकलेट है। जहाँ चार्ली बोलता है कि तुमने ही मुझे एक बार बताया था तो मुझे याद था। अब हम देखते हैं फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जहाँ पर ये थोड़ी देर तक किस करने ही लगते हैं कि तभी वहाँ से एक और प्लेयर बाहर निकल जाता है, तो ये दोनों डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि चार्ली निक को कहता है इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कूल में किस करना अच्छा आइडिया नहीं है। निक कहता है कि वह अपने दोस्तों को बताना चाहता है उन दोनों के बारे में। तो चार्ली कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर निक फिर बोलता है नहीं, वो बताना चाहता है, कम से कम वो अपने दोस्तों को तो बताएगा, और अगर उसने पेरिस ट्रिप से पहले सबको बता दिया तो वो चार्ली को आईफिल टावर पे किस करेगा। ये सुनकर चार्ली भी खुश होता है। अब हम चार्ली को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पर वो आज अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने की तैयारी कर रहा होता है, तो वो स्नैक्स लगा रहा होता है। तभी उसके पास उसकी बहन चोरी आती है, वो उसे बोलती है कि इतने सारे स्नैक्स। चार्ली बोलता है तो इतने सारे स्नैक्स लगेंगे ही, क्योंकि वो आज यहीं रुकेंगे। तभी हम देखते हैं कि चोरी कहती है कि आज कोई स्पेशल बात है। तो चार्ली कहता है हाँ, क्योंकि आज निक अपने एक दोस्त को हमारे बारे में बताएगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी डोरबेल रिंग होती है, जहाँ पर निक आ जाता है और वो चार्ली को हक करता है और कहता है कि उसने कुकीज़ बनाई है। तो चार्ली उसे कहता है ये तो अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और सब अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं, जहाँ हम निक और चार्ली को देखते हैं दोनों एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं टाओ और एल को, जहाँ एल कहती है कि उसे टाओ के हाथ की मॉम के डम्पलिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं और वो ये चाहती है कि वो टाओ के घर ही आकर रह जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टाओ थोड़ा शर्माने लगता है। अब हम देखते हैं इज़ैक को, जो कि इन सभी को देखकर थोड़ा अकेला फील करता है। तभी एक बेल बजती है, तो ये सभी दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं इमेजिन को, जो कि इनके पास मिलने आई होती है और उसे निक ने बुलाया होता है। फिर चार्ली इमेजिन को कहता है कि मैं तुम्हें पहले पूरा घर दिखा देता हूँ, जहाँ पर वो पूरे घर के बारे में उसे बताता है। अब हम निक, चार्ली और इमेजिन को किचन में देखते हैं, जहाँ पर ये ड्रिंक्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी इमेजिन निक को कहती है कि तुम्हारे सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं, तुम सब एक साथ कैसे मिले थे। जहाँ पर अब हम निक को देखते हैं कि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है और थोड़ा डरता भी है। वो बताता है कि उसकी सबसे पहली दोस्ती चार्ली से हुई थी, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही बैठते थे, उसके बाद वो सभी से मिले थे। तभी यहाँ पे इमेजिन कहती है ये
ये तो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि निक उसे अपने और चार्ली के रिलेशनशिप के बारे में बताने ही वाला होता है, पर वो थोड़ा डरता है। तभी बाकी सारे दोस्त कहते हैं वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, तो अमेजन कहती है मैं भी जाती हूँ पिज़्ज़ा ऑर्डर करने। तो चार्ली कहता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। निक कहता है कि इतना कंफ्यूजिंग क्यों है और साथ ही इतना डर क्यों लग रहा है उसे बताने में। तो चार्ली उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कोई बात नहीं, हो जाएगा, तो तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ हम गार्डन में टाओ और एल को साथ में देखते हैं, जहाँ पर एल चिढ़ जाती है और इरिटेट होती है कि उसकी ड्राइंग्स अच्छी नहीं हो रही। टाओ कहता है तुम्हारी सभी की सभी ड्राइंग्स इतनी अच्छी है, इन फूलों के बारे में क्या बात है। एल कहती है अच्छे होने से कोई बात नहीं होती, ये सबसे बेस्ट होनी चाहिए अगर मुझे आर्ट कॉलेज में जाना है। तो टाओ कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हारा मॉडल बनता हूँ और तुम मेरी ड्राइंग करो। तो अब यहाँ पर टाओ एल को हंसाता है। तभी एल कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ड्रॉ करती हूँ। अब वो टाओ को पोज ठीक करने के लिए करती है। अब उसके फेस को टच करती है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में एक किसिंग सा मूवमेंट बन जाता है, लेकिन टाओ फिर से अजीब सा रिएक्ट कर देता है। तो एल उसे कहती है कि मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जा रही हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बता दो, और वहाँ से चली जाती है। अब टाओ थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम सभी को डांस करते हुए देखते हैं और सभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तभी निक टाओ के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे और एल के बीच में सब कुछ सही चल रहा है क्या? वो अगले साल कॉलेज चली जाएगी, तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। टाओ कहता है हम सिर्फ दोस्त हैं, हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे और तुम्हें इससे क्या मतलब है, और टाओ उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी साथ में मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इमेजन कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, वो किस तरफ है। तभी निक कहता है कि मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। अब हम देखते हैं कि पीछे से सभी उसके फ्रेंड्स उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम बता सकते हो। इसके बाद निक और इमेजन वॉशरूम के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ निक इमेजन को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है अपने बारे में। तभी यहाँ पर अमेजन उसे खुद ही बोल देती है कि मुझे पता है तुम अपने और चार्ली के बारे में बताने वाले हो। ये सुनकर तभी निक कहता है यह तुम्हें पता था? इमेजन कहती है तो साफ साफ दिख रहा है, तो मुझे क्यों नहीं बताना चाहते थे? मैं सब जानती हूँ, उस दिन हम जब डेट पे गए थे और साथ ही स्पोर्ट्स वाले डे पे तुम एक गे हो, मुझे पता है। अब यहाँ पे निक कहता है वो गे नहीं है, वो एक बायोसेक्सुअल है। तभी इमेजन उसे हक कर लेती है और कहती है सॉरी, मुझे नहीं पता था, कितना मुश्किल हो जाएगा। निक कहता है ये अच्छा है, मैंने तुम्हें बता दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वो बोलता है कि तुम भी अब मुझे अपनी क्रश के बारे में बताओ, जहाँ इमेजन बोलती है ठीक है मैं बताती हूँ, वो बेन है। अब बेन का नाम सुनते ही निक थोड़ा अपसेट सा हो जाता है। अब हम सब देखते हैं ये सब सोने ही लगते हैं, जहाँ पर हम टाओ और एल को भी देखते हैं। एल टाओ को देखती है, लेकिन टाओ उस तरफ मुँह कर लेता है। एल टारा और डार्सी को कहती है कि उसे टाओ को भूल जाना चाहिए अब, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहता। अब टारा और डार्सी उसे हक करते हैं। फिर हम निक और चार्ली को देखते हैं, जो कि रात भर चैटिंग करते हैं, जहाँ निक कहता है कि बाहर आना यानी सबको बताना कितना मुश्किल हो जाता है। फिर निक और चार्ली एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि अब सभी के सभी दोस्त अपने अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। वो चार्ली को हक कर बाई बोलकर जाने ही लगते हैं। अब निक भी ऐसा ही करता है, लेकिन वो थोड़ी देर रुक कर फिर चार्ली को किस करता है अपने सभी दोस्तों के सामने। साथ ही वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हम चार्ली को उसके मॉम डैड के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि उसने उसके पेरिस ट्रिप के लिए फॉर्म पे साइन कर दिया है। चार्ली ये सुनकर उन्हें थैंक यू बोलता है। इसके बाद चार्ली अपने मॉम डैड को बताता है कि आप मेरे दोस्त निक को तो जानते ही होंगे, एक्चुअली वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर उसके मॉम डैड थोड़ी शॉक्ड रिएक्शन देते हैं। तो चार्ली उन्हें कहता है कि आप दोनों शॉक्ड है। तो यहाँ पर जो चार्ली की मॉम होती है वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि निक एक गे है, साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगता है। तो चार्ली यहाँ पे कहता है इससे गे होने से क्या रिलेटेड है, वो एक बायोसेक्सुअल है। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है तो इसका मतलब निक भी पेरिस ट्रिप पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे चार्ली कहता है हाँ वो आ रहा होगा। तो चार्ली के डैड कहते हैं तो इसलिए तुम्हें हम एक हफ्ते से पेरिस ट्रिप के बारे में ही बता रहे थे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अब से निक हमारे घर नहीं आ सकता और ऐसी वैसी हरकतें भी नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ टॉरी आकर अपने डैड को टोकती है और कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। जहाँ पर चार्ली के डैड कहते हैं जो बात भी है वही है, अब से तुम उससे नहीं मिलोगे। अब यहाँ पर चार्ली ये सुनकर अपसेट होकर अपने रूम में चला जाता है। फिर हम चार्ली को काफ़ी ज़्यादा सैड देखते हैं उसके रूम में। तभी उसकी बहन टॉरी वहाँ पर आती है, उसे कहती है क्या तुम अपने और निक के बारे में सबको बताने वाले हो। तो चार्ली कहता है हाँ। तो यहाँ पर उसकी बहन कहती है कि डर नहीं लग रहा फिर से बुली होने का। तो चार्ली कहता है ऐसा इस बार नहीं होगा, वो किसी भी हालत में निक को प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही वो उसे टेंशन और प्रेशराइज फील नहीं होने देगा, वो सब कुछ परफेक्ट करेगा और उनके बीच में सब कुछ परफेक्ट होगा। और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।